कोई पूछता है कि जनाब आप सुन्नी या शिया, तो आप कहें मैं शिया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम को सबसे अफजल मानते हैं, हजरत अली को शामिल नहीं करते। लेकिन बाद में अहमद इब्न हंबल के जमाने में इमाम अली को भी शामिल रखा गया और उसके कुछ सियासी वजूहात हो सकती है, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन मालूम यह होता है कि सहाबा किराम के नजदीक, तो अगर मैं आज ये बात कहूं कि असल शिया ही सुन्नी है, तो यह बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जो शख्स अली के साथ है वही सुन्नत के साथ है। एक ऐसी रिवायत उसको बरसों से हम मिंबरों पे बयान करते हैं कि जिसकी सही सनद मौजूद नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं, तो वो आपसे पूछेंगे कि कौन से मुसलमान हैं, आप फिर कहेंगे जनाब मैं सुन्नी हूं या शिया हूं। अगर आप कहेंगे कि मैं सुन्नी हूं, तो सवाल ये पैदा होगा कि सुन्नियों में फिर आप कौन है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सलफी, वहाबी, सूफी, कौन से आप हैं? और इसी तरह फिर शिया की बात ले ली जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत वो किसी एक फिक्र के ऊपर नहीं है, किसी एक नहज के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए ये बात बहुत ही हमारे नौजवानों को कंफ्यूज करती है, और ख़ास तौर पर सुन्नी नौजवान वो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहता है। हमारे यहाँ अकायद बनाए गए हैं, मिसाल के तौर पर खिलाफत की जो तरतीब है, इस बारे में कहा जाता है कि अफजलियत, जो खिलाफत की जो तरतीब है, यही तरतीब अफजलियत है। यानी पहले हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये तरतीब अफजलियत भी है जो कि तरतीब खिलाफत है। लेकिन अगर हम बुखारी का मुताला करते हैं, तो सहाबा के नज़दीक ये तरतीब कोई ऐसी तरतीब नहीं है कि जो कतई तरतीब हो, जिसे बाद में अहले सुन्नत ने तस्लीम किया है, और अहले सुन्नत कहते हैं कि ये चार हमारे नज़दीक तरतीब अफजलियत है। लेकिन खुद बुखारी ने नकल किया है, सही रिवायत है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इब्न उमर कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर को अफजलियत देते थे, सबसे अफजल मानते थे, फिर हज़रत उमर को अफजल मानते थे, फिर हज़रत उस्मान को अफजल मानते थे। इसके बाद हम किसी को किसी पर तफजील नहीं देते थे, अफजल नहीं समझते थे। यह है सहाबा का अकीदा, और ये अहले सुन्नत वल जमात की सबसे सही किताब सही अल बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। इसलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत का यह भी मानना है कि बुखारी सबसे अफजल किताब है, किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल सही बुखारी है। लिहाजा यही अहले सुन्नत का अकीदा होना चाहिए कि ये तीन सबसे अफजल है। इसके बाद जो हजरत अली को भी ये अफजलियत में शामिल करते हैं, यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बुखारी के अंदर ये बात मौजूद है, और बुखारी ये कहती है, और सहाबा का कौल है, सहाबा किराम इन तीनों को यानी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम को सबसे अफजल मानते हैं, हजरत अली को शामिल नहीं करते। लेकिन बाद में अहमद इब्न हंबल के जमाने में इमाम अली को भी शामिल रखा गया, और उसके कुछ सियासी वजूहात हो सकती है, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन मालूम यह होता है कि सहाबा किराम के नजदीक ये तीन अफजल है, और यही अहले सुन्नत का मनहज होना चाहिए। तो इस तरह से अहले सुन्नत के जो अकायद हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमारे नौजवानों को। हमारे नौजवान जो अहले सुन्नत का है वो ये बात समझ नहीं पाता कि असल में सुन्नी कौन सा शख्स है। इसलिए मेरे नजदीक ये जो सुन्नियत की जो तकसीम है, ये फिरकावाराना तकसीम है। यानी इसको मजीद में थोड़ा सा आगे आपके सामने बयान करता चलूं, लेकिन यहां पर मैं लफ्ज शिया को भी मौजूए बहस लाना चाहता हूं कि जो शिया का लफ्ज है, यह भी मुखालिफिन ने इसकी डेफिनेशन की है। यानी एक सुन्नी से अगर आप ये पूछेंगे कि शिया तुम्हारे नजदीक क्या है, तो वो शियत की तारीफ करेगा, और इस शियत की जो डेफिनेशन है यह हमारे मुआशरे में फैली हुई है। लिहाजा शियत की डेफिनेशन और सुन्नियत की डेफिनेशन तारीफ ये फिरकावाराना बुनियादों के ऊपर की गई है, और इसीलिए आज उम्मत मुस्लिमा का नौजवान वो डिवाइडेड है, तकसीम है, उनके अंदर फिरके बने हुए, ग्रोह बने हुए, और दूसरों के लिए नफरत पाई जाती है। तो ये मैंने आपके सामने अपना मुकद्दमा रखा है, और इसको मैं वाजे करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक बात हमारे नौजवान के सामने ये मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं हो जाएगी, तो वो इस फर्क को समझ नहीं पाएगा कि हमारे साथ हमारे अकाबिरीन ने और इस उम्मत के उलमा ने, जिस पर लोग ट्रस्ट करते थे, उन्होंने किया क्या है। असल में फिरका परस्त मौलवियों ने उन्होंने ये किया है, हमारे नौजवानों के जहन में ये बात डाल दी है कि ये जो शिया का लफ्ज है, ये गोया के एक किस्म की गाली है। यानी जो भी दीन से बाहर होगा, जो भी सहाबा पर तान और तशनी करेगा, जो भी इस उम्मत का हिस्सा नहीं होगा, जिसको तुमने मुर्तद करार देना है, जिसका खून मुबाहुद्दम होगा, जिसको रास्ते से हटाना हो, जिसकी सियासी तौर पर उसकी मुखालफत करनी हो, और उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन करना हो, उसको तुम लफ्ज शिया उसके ऊपर इस्तेमाल कर दो। और यही होता रहा है इस उम्मत में। आप देख ले कि जब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मुखालफत
ये खुलेआम न कर सके और उनके जिक्र को ये महदूद न कर सके, तो फिर इन्होंने क्या किया कि उनके मानने वालों के ऊपर इस लफ्ज का इतलाक करने लगे और उनको शिया शिया कहने लगे। गोया कि इन्होंने मुआशरे के अंदर, पूरे मिल्लत इस्लामिया के अंदर नौजवानों के जहन में यह बात बिठा दी कि जो शख्स सहाबा पर तान और तशरीह करने वाला होगा, सहाबा का दुश्मन होगा, दीन इस्लाम से खारिज होगा, उसी के ऊपर यह लफ्ज शिया का इतलाक करते हैं। और इसके लिए सियासी तहरीकें बनाई गई, पूरे एक जत्थे तैयार किए गए बनु उमय्या के जमाने से लेकर आज तक, और नौजवानों के जहन में यह बात बिठाई जाने लगी कि शिया ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, यूं होते हैं। और सुन्नी ही सिर्फ दरअसल वो लोग हैं कि जो नजात याफ्ता है और सुन्नत रसूलुल्लाह के ऊपर अमल करने वाले हैं। यह बात यकसर गलत है, बिल्कुल यकसर गलत है कि सुन्नी और शिया में कोई फर्क मौजूद है। किस एतबार से? वो इस एतबार से कि अगर ये लोग सुन्नियत की तारीफ ये करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का पैरोकार, यानी वो शख्स कि जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलने वाला है, वो सुन्नत का पैरोकार है, वो सुन्नी है। अगर सुन्नियत की डेफिनेशन ये की जाए तो यकीन जानिएगा इस उम्मत के अंदर हर शिया वो सुन्नी, हर वो शख्स जो उम्मती है, जो मुमिन है, जो कुरान पर यकीन रखता है, रसूलुल्लाह की रिसालत को मानता है, वो काबतुल्लाह की जानिब मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ता है, अजान पर यकीन रखता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, वो शख्स सुन्नी कहलाएगा। वो रसूलुल्लाह का उम्मती है। लेकिन इस उम्मत के उलमा ने यह नहीं किया, उन्होंने सुन्नियत की। आप इनसे पूछिएगा, आप इनसे पूछें कि क्या आपके नजदीक वो शख्स फलां फिरके का मानने वाला वो सुन्नी है, तो ये आपको कहेंगे कि नहीं, सिर्फ हम ही सुन्नी है, हम असल सुन्नी है। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने तारीफ के अंदर ये जो बयान करते हो तारीफ, उस पर खुद अमल नहीं करते। मसलन बरेलवी से आप पूछिए कि क्या देवबंदी अहले सुन्नत है, तो ये आपको कहेंगे कि हाँ वो सुन्नी, लेकिन बल्कि इनके अकाबरीन ने फतवे दिए हुए मुर्तद होने के, तो फिर वो किस तरह से सुन्नी हो सकते। इसी तरह आप देवबंदियों से पूछिए, वो भी इनको खारिज करेंगे, वो इन पर बिदती होने का हुक्म लगाते। वहाबियों को के हवाले से पूछ रहे, तो इसका मतलब है कि इन्होंने सुन्नियत की तारीफ फिरका वाराना बुनियादों पर की है। शियों का तो पूछिए नहीं ना कि वो इनको निकाल ही देते हैं, उनको तो इस्लाम से ही खारिज करते हैं, सबको एक दूसरे को भी इन्होंने इस्लाम से खारिज किया हुआ है। जबकि हकीकी माना शियत का क्या है? शियत का हकीकी माना यह है, या अली अंत व शिअतुका हुमुल फाइजून, ए अली आप और आपके शिया ही फाइजून कामयाब है। हदीस सकलैन को मानने वाला, आइम्मा अहलुल बैत को मानने वाला, इमाम अली का साथ देने वाला, हर वो शख्स जो ये यकीन रखता है कि अगर मैं जमल में होता तो इमाम अली के साथ होता, हर वो शख्स जो ये यकीन रखता है कि अगर मैं गदीर खुम में होता तो अगर रसूलुल्लाह ये ऐलान फरमाते मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा, जिसका मैं मौला अली उसका मौला, ए अल्लाह उसका वली बना, उसका मदद, उसकी मदद कर कि जो अली को मददगार मानता है। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा, और उसको दुश्मन बना जो अली को दुश्मन मानता है। अगर वो गदीर में होता तो वो अली की विलायत का इकरार करता। जो शख्स भी ये मानता है और जो शख्स भी ये कहता है अगर मैं सिफीन में होता तो इमाम अली के साथ होता, ये शख्स शिया है, ये शख्स शियाने अली में से है। और हमारे सुन्नी उलमा ने इस बात को लिखा है, शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर ये बात लिखी है कि असल शियाने अली तो अहले सुन्नत है, असल शियाने अली ही अहले सुन्नत है। तो इस बात को मैं आपके सामने इसलिए जोर शोर के साथ कर रहा हूं मेरे भाइयों कि हमारे नौजवान नस्ल के ये बात समझ ले कि असल शिया वो कौन है, वो सुन्नी ही है, और असल सुन्नी ही शिया है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई मुफावत नहीं है, कोई तफावत नहीं है। मगर बुरा हो इस सियासत का कि जिसने बनु उमय्या के जमाने से आज तक नौजवान नस्ल को कंफ्यूज रखा, यहां तक कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लाम से ही निकलती गई। शुरू जमाने में मैंने आपको बताया कि सही बुखारी के अंदर रिवायत है कि इमाम अली को तरतीब अफजलियत के अंदर सहाबा ने नहीं रखा है, तो यह अहले सुन्नत को मानना चाहिए था, लेकिन बाद में जाकर सियासी दबाव की वजह से इसको माना गया। वरना ऐसे हुक्मरानों की मिसाल मैं आपको देता चलूं कि इस उम्मत के अंदर ऐसे हुक्मरान पाए जाते हैं बनु उमय्या के कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से वाज़े बोग़्ज़ रखते थे, वाज़े बोग़्ज़। इब्नुल जोज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक मरतबा वलीद बिन अब्दुल मलिक अल उमवी जुमे का खुतबा देने के लिए वो मिंबर पे खड़ा हुआ। ये कहते हैं ना कि मिंबर पर अली को सब्बो शतम नहीं किया जाता था। इनके पसंदीदा हुक्मरान, पसंदीदा खुलफा, उनका तरीका यह रहा है कि ये मिंबर पे खड़े होकर अली को सब्बो शतम करते थे।
सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुक्म दिया गया साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को कि तुम इमाम अली को सब व शतम क्यों नहीं करते। और उन्होंने वजह बताई कि 3 वजूहात है मैं अली को सब व शतम नहीं करता। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक वो मिंबर पे खड़ा होता है और वो ये कहता है कि लोगों, तुम अली की फजीलत में ये रिवायत तो बयान करते हो, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत बअदी, कि रसूलुल्लाह ने ग़ज़वे तबूक में अली से कहा, ए अली, आपकी मिसाल मेरे साथ, आपका मर्तबा वो है, आपका मकाम, आपकी मंजिलत, आपकी शान मेरे साथ ये है कि जिस तरह मूसा के लिए हारून की थी, जिस तरह हारून की मूसा के साथ थी, आपका मर्तबा और मकाम मेरे साथ वो है। तो तुम जो ये रिवायत बयान करते हो ना, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत बअदी, ये दरअसल ऐसे है, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा अलियाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नक़्ल कुफ़र कुफ़र नबाशत, कि आपकी मिसाल अली ऐसे है जैसे कि मूसा के जमाने में कारून की थी। ये खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, इस तरह इसको रिवायत को बयान करता था और बाद में बहुत सारे मुहद्दिसीन ने भी इसको नकल किया है। तो ये हुक्मरानों का बाकायदा शीवा रहा है, तरीका रहा है कि वो अली के फजाइल को कैसे कम करते थे। और मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम तक रखना अपने बच्चों का वो जुर्म समझा जाता था। जिस बच्चे का नाम अली होता उसको कत्ल कर देते थे, उसकी रग काट दी जाती थी, उसको ज़बह कर दिया जाता था। तो ये जो सुन्नी और शिया होने का जो फर्क है, ये सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। यानी शियत की जो डेफिनेशन जो नौजवानों के सामने रखी गई, जो लोगों को बताई गई, वो क्या है कि जनाब ये लोग सहाबा के दुश्मन हैं। और सुन्नियों की जो डेफिनेशन बताई गई वो क्या है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाला। लेकिन इसके बरखिलाफ क्या किया गया कि जनाब जो हमारे ग्रोह का हिस्सा है, जूतों में दाल बट रही है, हर ग्रोह अपने आप को कहता है। अगर ये तारीफ रखी जाती कि जो रसूलुल्लाह की सुन्नत को मानने वाला है वो सुन्नी है, तो फिर ये ग्रोहबंदी ना होती। आज मुझे आप अहले सुन्नत के फिरकों में से किसी भी एक फिरके के पास चले जाएं और मुखालिफ फिरके के बारे में उनसे फतवा ले लें कि जनाब बताएं कि ये वाला फिरका जो है ये खुद को सुन्नी कहता है, कि आप भी इनको मानते हैं, किसी एक से लिखवा लें। बरेलियों के बरेली शरीफ चले जाएं और उनसे पूछें कि जनाब क्या आप देवबंदियों को अहले सुन्नत, सही अहले सुन्नत मानते हो, वहाबियों को मानते हो, सलफियों को मानते हो? लिख के दे दे, फिर आप मुझे कहिएगा। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते कि इनके बड़ों ने दूसरों की तकफीर की हुई है। इन्होंने लोगों को लफ्ज तो बहुत, टाइटल तो बहुत अच्छा रखा, अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन दर हकीकत इन्होंने फिरका वाराना तकसीम की है। शियत से मुतनफिर करने के लिए क्या चाल चलते हैं, जनाब ये सहाबा के दुश्मन है, जनाब ये सहाबा को नहीं मानते। ओ भाई, आपने शियों के उलमा से तो पूछा होता कि उनके नजदीक सहाबियत की क्या तारीफ है, आप उनके पास तो जाते, लेकिन आपने अवाम को छोड़ा नहीं। आपने कहा कि उनकी मस्जिदों में नहीं जा सकते, उनकी इमाम बारगाह में नहीं जा सकते, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती, उनके लोगों के साथ शादियां नहीं हो सकती। ये सारे फतवे आपने दिए। क्यों? इसलिए कि आपने उम्मत को डिवाइड किया हुआ। तो अगर मैं आज ये बात कहूं कि असल शिया ही सुन्नी है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जो शख्स अली के साथ है वही सुन्नत के साथ है। अहले बैत ही बताएंगे कि सुन्नियत क्या है, अहले बैत ही बताएंगे कि सुन्नत रसूल क्या है। लेकिन बरसों से मेंबरों के ऊपर यह रिवायत पढ़कर सुनाई जाती है कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कि मा इन तमस्सक तुम बिही लन तज़िल्लू बादी अबदा किताब अल्लाह व सुन्नती। बरसों से हर शख्स से आप पूछे इस रिवायत का क्या हुक्म है, किसी सुन्नी आलिम से पूछे, वो कहेंगे कि ये मुतवातिर है, ये ऐसा जैसे कुरान की आयत है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। न ये बुखारी में है, न मुस्लिम में, न तिरमिजी में, इब्न माजा, नसाई, न ये अबू दाऊद, ये किसी सही यानी हमारी अहले सुन्नत की जो सिहाए सित्ता इनमें मौजूद नहीं है। जब ये सिहाए सित्ता में नहीं है तो फिर कहां है? मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर है और इसकी सनद मौजूद नहीं है। एक ऐसी रिवायत उसको बरसों से हम मिंबरों पे बयान करते हैं कि जिसकी सही सनद मौजूद नहीं है, और जबकि जो असह दर्जे की रिवायत है, किताब अल्लाह व इतरती व अहल बैती, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, ये मुतवातिर है, कुरान की आयत की तरह इसको बयान नहीं करते। ये है वो असल सुन्नियत जिसको उजागर करने की जरूरत है। सुन्नियत इस बात का नाम नहीं है कि आप तलका की शान बयान करें और आप उन सहाबा का जिक्र छोड़ दें कि जिन्होंने अली के लिए जिंदगी कुर्बान की, जिन्होंने अली का साथ दिया, जिन्होंने अहलुल बैत का साथ दिया, उन सहाबा का आप जिक्र ही नहीं करते। तो असल सुन्नियत वो शिया होना है और असल शिया वो सुन्नी होना है। किस मानों में? इस मानों के अंदर
और इसीलिए अगर आपसे भी कोई पूछता है कि जनाब आप सुन्नी या शिया, तो आप कहें मैं शिया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या ऐसी कौन सी बात है कि जिस पर तुमने उम्मत मुस्लिमा की गर्दनें बहा दी और उनका खून बहा दिया, उनकी गर्दनें काट के रख दी, ज़बह कर दिया। आज हर दौर के अंदर देखें और यही काम हो रहा है। तिजानी समावी ने एक किताब लिखी है, ये किताब मेरे सामने, शिया ही अहले सुन्नत है, ये तिजानी समावी की किताब है। इसके हर मजमून से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और मुझे भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये टाइटल अगर इस्तेमाल किया गया है तो इसको जहन में रखिएगा कि शिया से क्या मुराद है और सुन्नियत से क्या मुराद है। इसलिए भाई भाई बने आपस में, ये नफरत की बात खत्म होनी चाहिए मजहबी बुनियादों के ऊपर जो उम्मत मुस्लिमा को डिवाइड और तकसीम किया जाता है कि शिया यूं होते हैं, सुन्नी ये है और फलाह है। ये तकसीम की गई बिल्कुल गलत है, ये तकसीम बिल्कुल गलत है। लिहाजा मैं नौजवानों से ये बात कहना चाहूंगा कि वो तहकीक करें और अंधाधुंध दूसरों की बातों के अंदर ना आए और ये जो नफरत की बात करते हैं उनको समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और दुआ है मेरी कि परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद में तदब्बुर करने और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।